एक महीना पहले हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष पद से ओम प्रकाश धनखड़ की विदाई और नायब सैनी की ताजपोशी के बाद सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर ये उठ रहा है, क्या बीजेपी 2024 के चुनाव में वर्तमान संगठन के अंतर्गत ही चुनाव लड़ने का फैसला लेगी या नई टीम के साथ 2024 की चुनावी जंग लड़ी जाएगी। ओम प्रकाश धनखड़ की विदाई के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा था कि ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के संगठन को वो धार नहीं दे पाए थे जो पार्टी हाईकमान उम्मीद कर रही थी। ओम प्रकाश धनखड़ की टीम के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जहां एक दो जातियों को ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी, उनके नेताओं को प्रमोट करने का काम किया गया था, वहीं कुछ क्षेत्रों को भी जरूरत से ज़्यादा संगठन में बड़ी भागीदारी दी गई थी। यानी ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में बीजेपी का हरियाणा का संगठन पूरी तरह से पक्षपात का शिकार हो गया था और इसके अलावा क्षेत्रीय भेदभाव भी इसके अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा था। अब नायब सैनी की नियुक्ति के बाद हरियाणा के बीजेपी संगठन में भी बड़े बदलाव आने के आसार नजर आ रहे हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा में बीजेपी के संगठन में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। यानी ओम प्रकाश धनखड़ की पुरानी टीम को पलटने का काम किया जा सकता है, उनको विदा करने का काम किया जा सकता है और उनकी जगह हरियाणा में बीजेपी संगठन में नए चेहरों के साथ, नई ताकत के साथ, नई समीकरणों के साथ और बीजेपी नई जातीय गणित और नए क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से नए संगठन को अमली जामा पहनाने का काम कर सकती है। बीजेपी का हाईकमान 2024 में हरियाणा को लेकर अभी से गंभीर हो चुका है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद पहले बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनाव पर फोकस करने का काम करेगा और लोकसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा में बीजेपी के संगठन को नई धार देने की तैयारी हाईकमान कर चुका है। बीजेपी हाईकमान समझ चुका है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी के संगठन में मनमानियां करके सभी जातियों को साथ लेने का काम नहीं किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने सभी क्षेत्रों को भी संगठन में सम्मिलित करने का काम नहीं किया, जिसके चलते संगठन अनबैलेंस हो गया और यही वजह है कि अब नायब सैनी की नियुक्ति के बाद हरियाणा के बीजेपी संगठन में भी बड़ा बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ ने दादरी जिले में ही 3 बड़े पद एक ही जाति को दे दिए थे, जिस प्रकार ओम प्रकाश धनखड़ ने जीटी रोड बेल्ट के ऊपर हरियाणा बीजेपी को ज़्यादा प्राथमिकता दे दी थी, अब वही चीज़ें हाईकमान को खटक रही हैं और यही वजह है अब नए सिरे से नई समीकरणों के तहत नए चेहरों को हरियाणा संगठन में नई जिम्मेदारियां देने का काम किया जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ सभी जातियों को साथ लेकर चलने में नाकाम रहे थे और यही वजह रही कि बीजेपी हाईकमान को उनकी विदाई करनी पड़ी, उनको अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा। अब नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी जहां गैर जाट की पॉलिटिक्स को प्रमुखता देने का काम कर रही है, वहीं जाट वोटरों को भी बैलेंस रखने के लिए, जाट वोटरों को भी खुश रखने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए जहां बीजेपी के संगठन में जाट नेताओं को अच्छी जगह दी जाएगी, वहीं पूरे हरियाणा के क्षेत्रीय हिसाब से, जातीय हिसाब से भी बीजेपी सभी समीकरणों को साधने का काम करेगी। यानी जिन जिलों के अंदर बीजेपी के पास सरकार में मंत्री नहीं है, उन जिलों के नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर उन जिलों को हाईलाइट किया जाएगा, उन जिलों में बीजेपी के संगठन के अंदर करंट लाने का काम किया जाएगा और बीजेपी में पूरी निष्ठा के साथ फील्ड में काम करने वाले नेताओं को अपग्रेड किया जाएगा। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मोहनलाल बड़ोली जैसे नेताओं का और पवन सैनी जैसे नेताओं का पत्ता साफ हो सकता है, उनकी जगह नए चेहरे एंट्री मार सकते हैं। इसी तरह से किसान मोर्चा और युवा मोर्चा के अंदर भी जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, यानी इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्षों को बदला जा सकता है। इसी तरह महिला मोर्चा की अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। बीजेपी हाईकमान अब नए सिरे से हरियाणा के संगठन को नए कलेवर में लाने के लिए फैसला ले चुका है। यही वजह है कि ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में काम करने वाली संगठन की टीम में बड़े बदलाव होने के पूरे आसार हैं और इस बदलाव के लिए होमवर्क भी किया जा चुका है और इसलिए अगले 15 से 20 दिन के अंदर ही हरियाणा बीजेपी के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा में बीजेपी का संगठन नए रंग में नजर आ सकता है। असल में बीजेपी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों को मद्देनजर रखते हुए ही हरियाणा में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। ओम प्रकाश धनखड़ के बाद अब नायब सैनी बेशक अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान 2024 में कांग्रेस को पटकनी देने के लिए और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हरियाणा में अपनी पार्टी के संगठन को बेहद मजबूत करने की प्लानिंग पर काम शुरू कर चुका है। 2024 में पहले लोकसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान
दोबारा से सभी 10 की 10 सीटें जीतने की प्लानिंग पर अमली जामा पहना रहा है और इसलिए 2024 के लिए संगठन को इस हिसाब से मजबूत किया जाएगा, इस हिसाब से संगठन में जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि सभी जिलों और सभी जातियों को इसमें प्रमुखता के साथ एडजस्ट किया जा सके और ये मैसेज दिया जा सके कि बीजेपी में सभी जातियों का और सभी क्षेत्रों का पूरा बैलेंस रखा जाता है। सभी जातियों के नेताओं को कैडर के अंदर, सरकार के अंदर बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कहीं न कहीं इस मोर्चे पर ओम प्रकाश धनखड़ से चूक हो गई थी, लेकिन नायब सैनी की अगुवाई में अब बीजेपी हाईकमान ऐसी कोई कसर नहीं रखना चाहता जिसके चलते पार्टी का संगठन अनबैलेंस हो जाए, पार्टी का संगठन कुछ जातियों में सिमट जाए, पार्टी का संगठन कुछ एरिया में जरूरत से ज़्यादा केंद्रित हो जाए। यानी बीजेपी हाईकमान पूरे हरियाणा के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, पूरे हरियाणा के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अब पहले ओम प्रकाश धनखड़ की टीम को हटाने का काम करेगा और उसके बाद नायब सैनी की मदद के लिए नई टीम को बनाने का फैसला लेगा। ये काम दिसंबर में पूरा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान समझ चुका है कि अगर 2024 के चुनाव में उसे लोकसभा चुनाव में बम्पर सफलता हासिल करनी है और उसके बाद विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगानी है, तो उसके लिए सबसे पहले संगठन को मजबूत करना होगा। संगठन के अंदर ऐसे नेताओं को लेकर आना होगा जो कागजी ना हो, जो सिर्फ बातों के माहिर ना हो, बल्कि फील्ड में वर्किंग करने वाले हों, अपनी जाति में अच्छा असर रखने वाले हों और अपने क्षेत्र में अच्छा रसूख रखने वाले हों। इन्हीं 3 पैमानों के आधार पर ही बीजेपी हाईकमान दिसंबर के महीने में हरियाणा में नए संगठन का ऐलान करने जा रहा है। यानी ओम प्रकाश धनखड़ की पुरानी टीम की विदाई हो जाएगी और नायब सैनी की मदद के लिए नई टीम की नियुक्ति दिसंबर के अंदर ही हो जाएगी। बीजेपी समझ चुकी है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद उसे सिर्फ लोकसभा चुनाव पर फोकस करना है और दोबारा से 10 सीटें हासिल करने के लिए उसे 2019 के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय बीजेपी के ज़्यादातर सांसदों के खिलाफ जहां नाराज़गी है, वहीं संगठन के नेता भी और संगठन में काम कर रहे वर्कर भी अपनी एडजस्टमेंट को लेकर संतुष्ट नहीं है। उनके अंदर निराशा भी है, उनके अंदर नाराज़गी भी है। इसलिए बीजेपी हाईकमान को हालात को मद्देनजर रखते हुए पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव करने को मजबूर होना पड़ रहा है और इसलिए दिसंबर के महीने में हरियाणा बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। दिसंबर के महीने में बीजेपी में होने वाले संगठन के विस्तार और बदलाव दोनों को जानने के लिए, समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में इस संगठन के असर से होने वाली सियासी गतिविधियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी संगठन के करंट, उनके प्रभाव और उनके असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।